Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss an upload. हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर टाइम यानी समय। आज हम लोग सीखेंगे घड़ी को कैसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको दो पिक्चर दिखाई है। एक ये घड़ी है और एक ये घड़ी है। क्या लिखा है? दोनों घड़ियां समान समय दिखा रही हैं। पहली वाली घड़ी को एनालॉग क्लॉक कहते हैं, जबकि दूसरी वाली घड़ी को डिजिटल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो घड़ी है, ये जो गोल वाली है, इसे हम बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, और ये है डिजिटल। आपके घरों में ये वाली भी होती है और ये वाली भी होती है। तो इसको पहली वाली को बोलते हैं एनालॉग क्लॉक और दूसरी को बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। टाइम का कोई फर्क नहीं होता, दोनों घड़ियों में मॉडल अलग होते हैं, डिजाइन अलग होती है, लेकिन टाइम एक ही आता है। चलिए अच्छा, अब सीखते हैं। क्या लिखा है? लाल वाली सुई को बड़ी सुई यानी मिनट हैंड कहते हैं और नीली वाली सुई को छोटी सुई या आवर हैंड कहते हैं। यहाँ देखिए, आप आइए एनालॉग क्लॉक में। ये देखिए, लाल वाली जो सुई है, इसे हिंदी में सुई बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिनट हैंड। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, आपने घड़ी में देखा होगा। और ये है नीली वाली जो छोटी होती है, इसे छोटी सुई हिंदी में बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं आवर हैंड। तो ये हमें बताती है आवर यानी कितने घंटे बचे हैं, और ये बताती है मिनट, कितने मिनट हुए हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि घड़ी में दो सुइयां होती हैं, दो हैंड होते हैं। एक होता है बिग हैंड जिसे हम बोलते हैं मिनट हैंड, एक होता है शॉर्ट हैंड यानी छोटी सुई, उसे हम बोलते हैं आवर हैंड। चलिए आगे सीखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? बड़ी सुई एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में 5 मिनट का समय लेती है, जबकि छोटी सुई एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में 60 मिनट का समय लेती है। तो यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? ये देखिए, यहाँ पे बड़ी सुई कहाँ पर है इस समय? 12 पर, 12 पर। अब जब ये बड़ी सुई यहाँ आएगी 1 पर, तो ये कितने मिनट? यहाँ देखिए, मैंने मिनट आपको शो किए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो यानी कहने का मतलब है, जब ये बड़ी सुई यहाँ से यहाँ तक आती है, 12 से 1 तक आती है, तो कितने मिनट कंप्लीट कर लेती है? 5 मिनट। कैसे? आप ये काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डंडियां आगे बढ़ गई ना, 5 स्टिक्स आगे बढ़ गई, तो यानी कितना आगे आई? ये 5 मिनट बढ़ गई। तो यानी जब बड़ी सुई यानी मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है, तो कितना समय कंप्लीट कर लेती है? 5 मिनट का समय कंप्लीट कर लेती है। और जबकि ये छोटी सुई जो कि आवर हैंड कहलाती है, इसको 1 से 2 तक आने के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का चक्कर लगाना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक का चक्कर लगाने के लिए ये 11 तक तो 55 मिनट दिखा रहा है, 55 मिनट। जब इसमें 5 और ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 यानी 60 मिनट। तब ये यहाँ से ये जो छोटी सुई है आवर हैंड से 1 से आ जाएगी 2 पर, शिफ्ट हो जाएगी 2 पर, यानी 1 बजे की जगह टाइम हो जाएगा 2। तो यानी कहने का मतलब है कि छोटी सुई पूरा एक यहाँ से यहाँ तक का समय लेने के लिए, एक नंबर से दूसरे नंबर को चेंज करने के लिए 60 मिनट का समय लेती है, और बड़ी सुई एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए 5 मिनट का समय लेती है। यानी 1 घंटा, यानी 1 बजे से 2 बजे के बीच कितने हो जाते हैं घंटे? 1 घंटा हो जाता है ना। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? यहाँ से यहाँ तक इसने कंप्लीट किए 60 मिनट। तो यानी 1 घंटे में हो गए 60 मिनट। आपको बात समझ में आ रही है? यानी आवर हैंड यानी छोटी सुई को एक नंबर से दूसरे नंबर यानी 1 घंटे से दूसरे घंटे में जाने के लिए 60 मिनट का समय लगता है। पूरा उसको एक चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट का टाइम लग जाता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए?
60 मिनट। और बड़ी सुई को एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना समय लगता है? 5 मिनट का। आपको बात समझ में आ रही है? तो यानी बड़ी सुई जब एक नंबर छोड़ेगी, 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट कंप्लीट कर लेगी। बड़ी सुई जब 1 से 2 पर आएगी तो यहाँ पे कितना नंबर लिखा है? 10 नंबर कंप्लीट कर लेगी, यानी 10 मिनट कंप्लीट कर लेगी। अभी आगे आते 6, 7, 8, 9, 10। कितने मिनट कंप्लीट कर लिए? 10 मिनट। अब इससे आगे जब जाएगी तो 11, 12, 13, 14, 15। कितने मिनट कंप्लीट कर लिए? 15 मिनट। यानी बड़ी सुई यानी मिनट हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है तो 5 मिनट का टाइम लेती है, और छोटी सुई जब एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है तो 60 मिनट का टाइम लेती है, 60 मिनट का। तो यानी कहने का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों घड़ी में दूसरी चीज आती है एएम और पीएम। एएम बच्चों बोलते हैं जब मॉर्निंग के टाइम होता है तो हम उसे बताते हैं 2 AM, 1 AM, इस तरह से। और जब नाइट का टाइम होता है तो हम उसको पीएम में बताते हैं। तो क्या लिखा है? एएम का मतलब क्या है? एएम स्टैंड्स इन शॉर्ट फॉर एंटी मेरिडियन, बिफोर मिड डे, बिफोर नून। एग्जाम्पल 2 AM is 2 o'clock in the morning। यानी AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरिडियम। इसका मतलब होता है कि बिफोर मिड डे। मिड डे यानी मिड डे कौन सा टाइम होता है? 12 बजे के टाइम को हम बोलते हैं मिड डे। ठीक है, तो बिफोर मिड डे यानी बिफोर 12 बजे से पहले अगर हमें जो टाइम बताया जा रहा है वो टाइम AM है, और 12 बजे के बाद जो टाइम आ रहा है वो टाइम क्या है? PM। तो होता है जब हमें बोला जाता है 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे हैं, यानी AM स्टैंड इन शॉर्ट फॉर एंटी मेरिडियम, बिफोर मिड डे और बिफोर नून। एग्जाम्पल 2 AM is 2 o'clock, PM stands in short for post meridian, after midday और afternoon। Example 2 PM is 2 o'clock in the evening। कहने का मतलब है AM का मतलब होता है हमें जब दोपहर के 12 बजते हैं तो दोपहर के 12 बजे से हम टाइम को AM और PM में डिवाइड करते हैं। दोपहर के 12 बजे से और रात के 12 बजे से। ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक का जितना टाइम होता है उसको हम काउंट करते हैं AM में। 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो उसे हम बोलते हैं PM। तो यानी हम क्या बोलेंगे? 1 PM। कब तक बोलेंगे? 12 बजे रात तक। तो यानी जब हम 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक का टाइम लेते हैं तो वो PM में आता है, और 12 बजे रात से सुबह 12 बजे तक का जितना टाइम होता है उसे हम AM में बोलते हैं। जैसे क्या लिखा है? AM midnight to noon। एग्जाम्पल 2 AM midnight यानी 12 बजे, 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर तक का जितना टाइम होता है। जैसे सुबह के 7 है तो हम उसे बोलेंगे 7 AM, और 12 बजे शाम के बाद जो 7 बजते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? 7 PM। यानी वो नून से मिडनाइट यानी दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे के बीच में जितना टाइम है वो PM होता है, यानी हम उससे बोलेंगे 7 PM। और मॉर्निंग में जो 12 बजे से पहले का टाइम है यानी उसे हम बोलेंगे 7 AM। यानी आपको ये बात आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे से हम टाइम को AM और PM में डिवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों क्लॉक में एक नई चीज सीखने में आती है। क्या होता है? देखिए, जब हम क्लॉक को डिवाइड करते हैं तो क्लॉक में क्या होता है? यहाँ पे जब 3 नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है? 12 नंबर, 12, 1, 2 और 3। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट। 3 पर जब आते हैं तो हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। जब इससे हम आगे जाते हैं तो हम इसे यहाँ पे आ जाता है 6, 4, 5, 6। इसे हम बोलते हैं हाफ पास्ट। और जब हम यहाँ से जाते हैं 9 पे तो इसे हम बोलते हैं क्वार्टर टू।
तो इससे हम इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, जैसे अब ये नीचे घड़ियां बनी हैं, यहाँ पे देखिए घड़ी में ये छोटी सुई आवर हैंड किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो यानी टाइम हुआ है 1 बजकर, अब यहाँ पे ये 3 पर है, तो 3 पे कितने मिनट हो गए, 5, 10, 15, यानी 1:15 टाइम हुआ। क्या टाइम हुआ है, 1:15। अब हम इसको बोलेंगे 1/4। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 पर है और ये पास्ट का मतलब होता है बीत चुका, यानी 1 बजे का टाइम बीत चुका है। उसके बाद कितने मिनट ऊपर आ गए हैं, 15 मिनट। तो यानी जब हम 1 से 1:15 का टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, 1/4। इसका मैं अभी आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगी, आगे आके चल के बताती हूँ और ज्यादा मैं आपको। अब आते हैं देखिए इधर 5, 4, 5 एंड 6। अब 6 पे जब आ जाती है घड़ी मिनट सुई, तो हम इसे बोलते हैं हाफ पास्ट। ठीक है, पास्ट का मतलब बीत चुका, यानी 1 से हम इतने आगे आ चुके हैं, बीत चुका है, 1 बजे का टाइम बीत चुका है। तो अब हम इसे बोलेंगे 1/2। ये देखिए यहाँ पे 1 है, 2 के बीच में है, तो यानी 1 बज चुका है, यानी 1 बज चुका है। और ये 6 पर है, तो ये कितने मिनट आगे आ चुकी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी 1:30 का टाइम हुआ। 1:30 को हम बोलेंगे 1/2। आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए सुई मिनट वाली हैंड कहाँ पर आ गई है, 9 पे। 9 पे हम बोलते हैं 2, 1/4। ठीक है, तो अब हम इसको 1/4 क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में है और ऑलमोस्ट 2 तक आने वाली, यानी 1 बजे का टाइम तो बीत चुका है, अब 2 बजने वाला है। ठीक है, और 2 बजने में कितने मिनट बाकी रह गए, 5, 10, 15, 15 मिनट बाकी रह गए। तो अब हम इसे बोलेंगे, अब हम इसे पास्ट नहीं बोलेंगे, अब हम ये देखिए घड़ी को डिवाइड किया गया, यहाँ पे 2 में आ रहा है टाइम और यहाँ पे पास्ट में आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम पास्ट में बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को 2 में बोलेंगे। और यहाँ से जब हम 2 का टाइम बोलते हैं तो जो टाइम होने वाला होता है उसको बोलते हैं, और पास्ट में जो टाइम हो चुका होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम 1/4 बोल रहे थे और यहाँ बोल रहे हैं 1/4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टाइम क्या हुआ है, 1/4, यानी 1:45। ठीक है, चलिए इसको आगे मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। ये देखिए सेम घड़ी है, सेम टाइम है, इसको मैंने आपको इस तरह से बताया। देखिए वहां पे दिखा रहे थे 1:15, यानी उसको मैंने क्या बोला था, 1/4। ठीक है, क्योंकि ये 1 से कितना आगे आ चुका है, कितना पास्ट हो चुका है, 1/4, तो इसको हम बोल रहे हैं 1/4। क्लॉक को हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आधा तोड़ देते हैं, तो क्या होता है, एक तरफ पास्ट बोला जाता है और एक तरफ 2 बोला जाता है। ठीक है, 2 कब बोलते हैं, जो टाइम होने वाला होता है उसको बोलते हैं, और पास्ट उसको बोलते हैं जो टाइम बीत चुका, पास्ट यानी बीत चुका। तो यानी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1/4। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में 1:15 जो टाइम है उसको हमने बोला 1/4। और बच्चों हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, 1:15 या फिर 1:15। हिंदी में बोलते हैं ना सब लोग, क्या टाइम हुआ है, तो आप लोग बोलते हैं, आपके मम्मी पापा बोलते हैं 1:15 बजा। 1:15 बजा का मतलब क्या है, 1:15 हुआ है या फिर 1/4। समझ में आ रही है बात आपको बच्चों। और दूसरी चीज इसमें एक और आती है कि ये 12 बजे के बाद का टाइम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, PM। 12 बजे दोपहर के बाद हम टाइम बता रहे हैं ना, तो ये टाइम है PM, 1/4 या फिर 1:15 PM। ठीक है, तो ये वाली क्लॉक आपको समझ में आई। अब इस वाली क्लॉक पे आते हैं, इसमें टाइम हुआ है 1:30। 1:30 को हमने क्या बोल रहे थे, 1/2। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हम आधा चल के आ जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं हाफ पास्ट। तो और पास्ट क्यों बोले, क्योंकि अभी तो हम क्लॉक के हाफ में ही है ना, तो 1 से ऊपर हम कितना आ गए, हाफ,
तो अब हम इसको बोलेंगे 1:30। हिंदी में बोलते हैं 1:30, यानी जब आपसे कोई पूछता है क्या टाइम हुआ है या फिर आप किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं 1:30 बजा, यानी 1:30 PM। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, 1:30। हिंदी में बोलेंगे 1:30 बजा है। ठीक है, अब चलते हैं इस वाली क्लॉक पे। अब देखिए ये हाफ में तो यहाँ पे पास्ट चल रहा था और यहाँ पे 2 चल रहा है, क्वार्टर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, 1:45, यानी 1:45। हिंदी में बोलेंगे 1:45, यानी क्या टाइम हुआ है, 1:45 PM। यहाँ पे मिनट क्या टाइम दे रहा है, 45। देखिए काउंट करिए आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो टाइम क्या हुआ है, 1:45 PM या फिर 1:45। हिंदी में 1:45। आपको बात समझ में आ रही है कि क्लॉक को मैंने आपको यहाँ पीछे दिखाया था, ये देखिए, आइए पीछे, ये देखिए, क्लॉक को आधा डिवाइड किया जाता है। इधर के टाइम को बोलते हैं पास्ट में, यानी जो टाइम बीत चुका है उसके बाद वाले टाइम को बोलते हैं, यानी पास्ट में बोलते हैं। और इधर के टाइम को बोलते हैं टू में, यानी जो टाइम होने वाला होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है, इसीलिए इधर हम बोल रहे थे 1:15 और 1:30, और इधर बोल रहे थे 1:45। ठीक है बच्चों, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में और बता रही हूँ। 1:15, क्वार्टर क्या मतलब होता है, 15 मिनट्स आफ्टर 1 इज 1:15। यानी आपको याद रखना है कि जब 15 मिनट घड़ी एक से आगे बढ़ गई, यानी 15 मिनट आगे हो गई है, तो उसे हम बोलेंगे 1/4। ठीक है, और जब घड़ी हाफ पास्ट किसको बोलते हैं, 30 मिनट्स आफ्टर 1 इज 1/2, यानी जब घड़ी मिनट्स हुई आगे 30 मिनट्स आगे बढ़ चुकी है तो उसे हम बोलेंगे 1/2। ठीक है, और जो भी टाइम हुआ हो वो टाइम हम बोलेंगे। जैसे इसमें मैंने आपको 1 का शो किया है, आप में 2 भी, 3 भी, कोई भी नंबर, कोई भी टाइम बच सकता है। ठीक है, दूसरा आता है 1/4। 1/4 कैसे काउंट करते हैं, 15 मिनट्स बिफोर 2, यानी जो टाइम होने वाला है उससे 15 मिनट पहले का टाइम 1/4 कहलाता है। देखिए 15 मिनट्स बिफोर है 5, 10, 15, 2 बजने में 15 मिनट बचे हैं, बाकी हैं, तो इसको हम बोलेंगे 1/4। ठीक है, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हिंदी में एक एक्सेप्शन होता है, इंग्लिश में तो हम इस टाइम को बोलेंगे 2:30 PM। ठीक है, लेकिन हिंदी में 2:30 को हम बोलते हैं 2:30। ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है हिंदी में। जब कोई आपसे बोलता है 2:30 बजा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2:30 हुआ है या ऐसा टाइम है। हिंदी में क्या बोला जाता है, 2:30 को 2:30। ठीक है, यानी बड़ी सुई 12 पर होती है और छोटी सुई जिस नंबर पर होती है वही टाइम हुआ होता है, वही समय बजा होता है। यहाँ पर 4 पर है तो 4 बजा है, यहाँ पर 3 पर है तो 3 बजा है। अब आगे अगर ये 2 पर हो तो 2 बजा होगा, 8 पर हो तो 8 बजा होगा, 10 पर हो तो 10 बजा होगा। तो यानी कहने का मतलब है जब बड़ी सुई 12 पर और छोटी सुई जिस नंबर पर हो तो टाइम वही बचा होता है, समय वही हुआ होता है। ठीक है, अब आता है ये देखिए, आपको यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है और अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे 1/4 ये देखिए, वहाँ पे 1/4 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं 1/4 का ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे टाइम क्या होने वाला है, 5 और 6 के बीच में आवर हैंड है। ये देखिए मिनट हैंड, आवर हैंड, छोटी सुई कहाँ पर आ रही है, 5 से निकल चुकी है और 6 पे पहुंचने वाली है, और मिनट हैंड कहाँ पर है, 3 पर। तो यानी ये कितना आगे आ चुकी है, क्वार्टर आगे आ चुकी है, और पास्ट कितना हो चुकी है, 5 बजे से ऊपर।
तो यानी 5:15। समझ में आई बात आपको? 5:15 यानी 5 से कितना ऊपर आ चुकी, कितना बीत चुका है? क्वार्टर, यानी 5:15। ये देखिए बिग हैंड पॉइंट कर रही है जब 3 को, और शॉर्ट हैंड पॉइंट कर रही हो जिस नंबर को, उससे आगे निकल चुकी है, तो 5:15 क्या होता है? वही नंबर होता है, वही टाइम होता है। यहाँ पर 5:15 है, इससे पहले मैंने आपको 1:15 दिखाया था। इसी तरह से और आगे चलेंगी तो दूसरे टाइम अब अगर 6 से ऊपर आगे निकल जाती है और 3 पर आती है तो 6:15। समझ में आ रही बात आपको बच्चों? इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट आपको घड़ियां दिखाई हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस घड़ी में टाइम हुआ है 5 o'clock। 5 o'clock यानी हिंदी में 5 बजे। 5 कैसे बजे हैं? अभी मैंने आपको बताया था, मिनट हैंड जब 12 पर हो, छोटी बड़ी सुई जब 12 पर हो और छोटी सुई जिस नंबर पर हो तो टाइम वही हुआ। बड़ी सुई है 12 पर, छोटी सुई है 5 पर, तो टाइम हुआ है 5 यानी 5 o'clock। ठीक है, ये तो इजी था। अब आगे आते हैं, इसमें टाइम हुआ है 1:15। आपको बात समझ में आई? 1 से टाइम बीत चुका है, 1 बज चुका है। बड़ी सुई यहाँ पे पहले 12 पे थी, अब 1 पे आई, फिर 2 पे आई, फिर 3 पर आई। ठीक है, तो यानी 1 बज चुका है। कितने आगे आ चुकी है 1 से? 15 मिनट, 15 मिनट, यानी क्वार्टर आगे बढ़ चुकी है। और कितनी आगे बढ़ चुकी है? 15। और किस टाइम से आगे बढ़ी है? 1 से। तो हम इसको बोलेंगे 1:15 यानी 1:15 बजे हैं, हिंदी में 1:15 बजे हैं। ठीक है, अब ये इसमें टाइम हुआ है 8:30। अब इस घड़ी में देखिए मिनट हैंड तो आवर हैंड किसके बीच में है? छोटी सुई किसके बीच में? 8 और 9। 8 से ऊपर निकल चुकी है और 9 पे पहुंचने वाली है। तो और मिनट हैंड कितने आगे आ चुकी है? पहले यहाँ पे थी 12 पे थी तो 8 बजा था, फिर 1 2 3 4 5 और 6 यानी 30 मिनट्स आगे आ चुकी है, हाफ रास्ता क्रॉस कर चुकी है। तो क्या हो गया इसमें? 8:30 और 8 से ऊपर आ चुकी है तो 8:30। आपको बात समझ में आ रही है? हिंदी में हो गया 8:30। मैंने आपको बताया था ना कि जब 30 पे आता है, 30 मिनट ऊपर जाता है तो 3:30 के बाद हम सबको साढ़े बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? 8:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इस घड़ी में मैंने आपको शो किया है, ये देखिए 5:45। इसमें देखिए 5 से ऊपर निकल चुकी है, 6 पे जा रही है और कहाँ पे आ गई? क्वार्टर में आ चुकी है। यानी कितने मिनट अभी बाकी रह गए? इसमें 15 मिनट्स बाकी रह गए 6 बजने में। तो अब हम इसको क्वार्टर पास नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 1/4। 1/4, अब हम 5 नहीं, 1/4 क्या हो जाएगा? 6। तो 1/4 यानी अब ये 15 मिनट और बचे हैं 6 बजने में। इसका मतलब ये है 15 मिनट बचे हैं 6 बजने में। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पौने 6 बजे। देखिए हिंदी में भी हमने इसको 6 बोला है ना, 5 नहीं बोला ना, क्योंकि हम इसमें 15 मिनट और बचे हैं और हम क्वार्टर सेक्शन में आ गए, 1/4 सेक्शन में आ गए। मैंने आगे आपको घड़ी में दिखाया था ना, आधा पार्ट 2 होता है, आधा पार्ट पास्ट होता है। तो अब हम 2 वाले पार्ट में हैं, जब मिनट हैंड 2 में है तो अब हम इसको बोलेंगे 1/4 यानी 6 बजने वाले हैं, और हिंदी में इसे बोलेंगे 5:45। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ी सुई जब 12 पर हो और छोटी सुई जिस नंबर पर हो तो टाइम वही होता है। तो टाइम क्या हुआ है? इस समय बड़ी सुई 12 पर है, मिनट हैंड 12 पर है और छोटी सुई 3 पर है, तो टाइम क्या हुआ है? गुड जॉब, 3 बजा है। और जो मैंने 5 बजे का टाइम लिखा है, ओ ये तो रॉन्ग है, यानी 5 नहीं बजे हैं। कितने बजे हैं? 3। गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या टाइम हुआ है? जो छोटी सुई है आवर हैंड, वो किसके बीच में है? 11 और 12 के बीच में। तो यानी 11 से ऊपर का टाइम निकल चुका है ना।
ठीक है। और यहाँ पर है 6 पर, तो यानी अब हम इसको क्या बोलेंगे? गुड, 11:30, यानी इसको और क्या बोल सकते हैं? 11:30, ठीक है, यानी और हिंदी में 11:30। गुड, बहुत सही बताया। तो हमारा राइट आंसर है 11:30 और 7 रॉन्ग है। गुड, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी घड़ी है, यहाँ पर क्या हुआ है टाइम? ये देखिए, आवर हैंड किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी 2 क्रॉस कर चुकी है और 6 पर है। कितने मिनट आगे बढ़ चुकी है? 30। तो अब हम इसको हम क्या बोलेंगे? 2:30, यानी हिंदी में 2:30। और 2 राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? गुड जॉब, 2:30। 2 इज रॉन्ग, यानी 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 2 नहीं बजे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों ये घड़ी देखिए, इसमें बताइए क्या टाइम हुआ है? मिनट हैंड कहाँ पर है? आवर हैंड कहाँ पर है? 6 और 7 के बीच में, ऑलमोस्ट 7 तक जाने वाली, यानी 6 बज चुके हैं और 7 बजने वाले हैं। और ये मिनट हैंड किस पर है? 9 पर। तो यानी ये कितने मिनट अभी बाकी रह गए इसमें 7 बजने में? 15 मिनट। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? 7:45, राइट, 7:45, यानी 6:45। टाइम यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? 5:45 या 6:45? गुड जॉब, 6:45। तो हमारा टाइम हुआ है 6:45। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आइए, यहाँ पे आवर हैंड कहाँ पर है? 9 और 10 के बीच में, यानी 9 बज चुके हैं, 10 पे जाने वाली है। और मिनट हैंड कहाँ पर है? 2 पर। 2 पे काउंट करेंगे तो कितने मिनट हो जाते हैं? यहाँ पे 5 और 2 पे 10। तो टाइम हुआ है 9 से ऊपर का टाइम हो गया है, और कितने मिनट आगे है? 10 मिनट। तो अब हम इसको बोलेंगे 9, 10। गुड जॉब, AM या PM? गुड। अब ये बच्चों 9 AM भी हो सकता है और 9-10 AM भी हो सकता है और 9-10 PM भी हो सकता है, क्योंकि ये 12 बजे से, अगर दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम हम बता रहे हैं तो ये होगा 9-10 AM। और अगर हम रात के 12 बजे के बाद का टाइम बता रहे हैं, रात के 12 बजे से पहले का टाइम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9-10 PM। यानी अभी रात के अगर 12 नहीं बजे, रात के 9 बजे हैं, तो ये होगा टाइम 9-10 PM। और अगर सुबह के 9 बजे तो ये टाइम होगा 9-10 AM। आपको बात समझ में आ रही है? सुबह के 9 9-10 AM, रात के 9 9-10 PM। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टाइम राइट है? 9-10 या 10-10? वेरी गुड, 9-10। 10-10 इज रॉन्ग, यानी 9-10 AM या 9-10 PM, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आइए, इस घड़ी में आवर हैंड कहाँ पर है? 5 से 6 के बीच में, 5 और 6, 5 को क्रॉस कर चुकी है और 6 पे पहुंचने वाली है। और मिनट हैंड किस पे है? 49 पे, यानी 45। तो अब हमारा टाइम क्या हुआ है? 5, बोलिए, 5:45। गुड। और इंग्लिश में क्या होगा? 5:45, हिंदी में 5:45। ठीक है, 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो हिंदी में 5:45, इंग्लिश में 15 मिनट बचे हैं, तो 5:45 या फिर 5:45। 12 बजे के बाद का टाइम है, इसलिए 5:45 PM। और अगर सुबह का टाइम है तो 5:45 AM। ये देखिए, तो हमारा टाइम क्या हुआ है? 5:45 AM या PM। तो टाइम पे डिपेंड करेगा कि मॉर्निंग का टाइम है कि इवनिंग का टाइम है। तो हमारा ये 6:15 रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
बच्चों देखिए, आज मैंने आपको टाइम देखना सिखाया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाऊं, अच्छे से क्लियर करूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर कर दूंगी। दूसरी चीज, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। बहुत बच्चों को टाइम देखना, घड़ी देखना हार्ड लगता है, कठिन लगता है, लेकिन बच्चों ये कठिन नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप इसको कर देंगी। तब तक की आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। बाय बाय।